Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will start the question first of exercise 6.3. So let's see. State which pair of triangles in figure this are similar. कौन कौन से पेयर्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है. राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू. और इसमें कौन कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म. सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है इनको. क्लियर. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 3 क्राइटेरियाज होते हैं. कौन कौन से होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में. फर्स्ट वन इज एंगल एंगल एंगल. अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर है, दो ट्रायंगल्स, है ना. या फिर साइड साइड साइड. अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपकी प्रपोर्शनेट है तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. इसमें बेटा जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स जो है वो प्रपोर्शनेट होनी चाहिए. इट मीन्स सेम रेशो में होनी चाहिए, तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होगी. एंड थर्ड रूल विल बी द इफ टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो. अगर दो साइड सेम रेशियो में है एंड वन एंगल और एक एंगल उन दोनों साइड्स के बीच वाला, जैसे ये वाली दोनों साइड्स है तो एल वाला एंगल होना चाहिए आपका, है ना. इस तरह से आपका 3 रूल्स है सिमिलैरिटीज़ के, और उनको आपको बताना है कि कौन सा रूल आपने किस वाली फिगर में अप्लाई किया है. सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. फर्स्ट वन इज एंगल ए और एंगल पी. देखो 60 डिग्री का है, यहाँ पे बी जो है 80 का है और क्यू भी 80 का है. सी 40 का है तो यहाँ पे आर 40 का है. तो यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल है आपके, तो एंगल 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 क्राइटेरिया लग जाएगा इसमें. तो क्या हो गया, हम इसमें बोला हुआ है कि इसमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया आपने सिमिलैरिटी का यूज़ किया है. सो हेयर आई विल यूज़ एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना. देन लिखेंगे कैसे इनको बेटा. आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ये दोनों पेयर है ए बी सी और पी क्यू आर का. इन कैसे है सिमिलर बेटा, इस तरह से लिखना होता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके. देखो अगर ए 60 डिग्री का है तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे ए लिखा है तो यहाँ पे भी आपको ए ही लिखना, मतलब 60 डिग्री वाला एंगल ही आपको लिखना होगा. सो 60 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, पी पे. सो ट्राइंगल पी. बी पे आपका 80 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल क्यू पे है. सो पी क्यू आर यहाँ तो आपका सेम हो गया है. इस तरह से ये ट्राइंगल आपकी सिमिलर हो गई है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. सो इधर देखिए बेटा क्या हो रहा है, 2/6 करते हैं तो 1/3, 3/5 करते हैं 2.4/5 करते हैं 5/4. तो ये सब कुछ अलग अलग हो रहा है. लेकिन अगर आप इसको एक ओवरव्यू देखते हैं ऊपर ऊपर से तो आप देखेंगे ये इसके अपॉन करेंगे तो ये हाफ होगा, ये इसके अपॉन करेंगे तो हाफ होगा, और ये वाला इसके अपॉन करेंगे तो हाफ होगा. सो ए बी अपॉन क्यू आर डेट इज़ 2/4 क्या होगा, ये 1/2. सिमिलरली अगर मैं बी सी अपॉन पी आर करती हूँ डेट इज़ 2.5/5 डेट इज़ 1/2, है ना. एंड थर्ड वन इज ए सी अपॉन पी क्यू 3/6, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, साइड 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 क्राइटेरिया. और लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ए बी सी. फर्स्ट वाला तो बेटा कैसे भी लिख दो, पर उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड वाला लिखना है. सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके बेटा, देखो ए बी, यहाँ साइड की बात हो रही है, ए बी 2 है, इसकी प्रोपोर्शनेट आपने यहाँ पे कौन सी साइड की है, क्यू आर, है ना. सो क्यू आर. देन बी सी है, ये बी सी जो है वो आपकी क्या है 2.5, तो क्या होगी आर पी. एंड थर्ड इज जो 3 साइड है वो ए सी है, वो किसके प्रोपोर्शनेट है, पी क्यू के. तो जो यहाँ पे ए सी होगी वो पी क्यू के, है ना. नीचे साइड साइड वाली दोनों साइड्स आपने ले ली है, दोनों पॉइंट आपने ले लिया. तो इस तरह से आपको लिखना है. ऐसा नहीं है आप यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे, यहाँ पे क्यू आर पी ही आपको लिखना होगा. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट विल बी एल एम पी एंड डी ई एफ. तो देखिए यहाँ पे क्या ये सिमिलर है, 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. बट if we take lm upon pf then
2.7/5 ये आपका 1/2 नहीं होगा, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनेट नहीं है। और इसमें कोई एंगल भी गिवन नहीं है कि इसमें हम 2 साइड्स ले लें और एक एंगल ले लें, एक एंगल भी गिवन नहीं है ना। सो ये सिमिलर नहीं होगा। सो 2/4 that is 1/2 and 3/6 that is also 1/2, but 2.7/5 is not equal to 1/2. Therefore LMP and DEF are not similar. इसमें आपकी ये वाली दो ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं है। क्लियर? नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। MNL एंड PQR में आपको बेटा 2 साइड्स गिवन है एंड 1 एंगल। सो 2 साइड्स 2.5/5 MN/PQ डेट इज 2.5/5, ये आपकी 1/2 हो गई है। एंड अगर हम इसमें देखते हैं ML/LR में 5/10, ये भी आपकी 1/2 हो गई है। अब इसके अपॉन ये भी कर सकते थे, पर ये इसके अपॉन में कर लेते तो 1 आ जाता, पर ये फिर 1 नहीं हो पाता, तो इसलिए आपने इसको इसके साथ लिया और इसको इसके साथ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो भी आपका इक्वल है। सो 1 एंगल इज 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे आपका यूज हुआ बेटा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सही है। लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल MNL सिमिलर है किसके? ट्राइंगल, देखिए अब जो MN है वो आपकी ये वाली है, तो यहाँ पे PQ होगी MN, लेकिन जो ML है वो QR होगी। इसका मतलब जो बीच में है वो Q है, यहाँ पे भी बीच में जो है वो M है, तो M बीच में, तो M आपने यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में MNL, तो आपको ये स्टार्टिंग में लिखने पड़ेगा। M जो एंगल है Q वाले के साथ, तो Q देन NL जहाँ पे कुछ भी है ना, इट मीन्स RP, QRP। सो MN जो है वो 2.5 है, तो QR आपका 2.5 है क्या? नहीं, तो इसमें QPR आपको लिखना होगा। ठीक है, मैंने पहले इसीलिए ही आपको गलत लिख के दिखाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। अगर आप QRP लिख भी देते हैं तो एक बार चेक करिए, जो MN है वो 2.5 है जिसको हमने PQ के साथ लिया है ना, तो MN को क्या लेना पड़ेगा? QP, फिर देन NL को आपको जो बचा हुआ है, और ML जो है वो आपका QR, यानी कि ये लास्ट वाला ML है ना, QR के साथ आपका हो गया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे MNL सिमिलर है QPR। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं ABC, जिसके अंदर बेटा ये 3 है, ये 2.5 है, एंड DEF इसमें ये 6 है, ये 5 है, एंड 1 एंगल इज 80 डिग्री, हेयर भी 1 एंगल 80 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बेटा 2 साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो रही है और एक एंगल भी इक्वल हो रहा है, बट ये जो एंगल है वो देखो इधर से अलग हो रहा है, इधर से अलग, तो ये बीच में ही होना चाहिए। अगर इन दोनों साइड्स के बीच में है तो ये वाला भी इन दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए था, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो क्यों नहीं है, अब एक बार देखते हैं। देखिए अगर हम इसको लिखने लगेंगे, हम ट्रायंगल ABC को अगर हम लिखने लगेंगे कि ये सिमिलर है, तो ट्रायंगल आपको AB के प्रोपोर्शनेट बेटा DF लिखना होगा या फिर FD। तो देखते हैं, और BC के लिए आपको ये लिखना होगा, है ना, तो आपका B बीच में होगा, यहाँ F होगा, तो अगर आपने AB लिखा है तो DF और E लिखना होगा, क्योंकि AB साइड जो है वो DF के इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनेट है, और BC जो साइड है वो आपकी EF के प्रोपोर्शनेट है। लेकिन यहाँ से जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल दिखा रखा है, ये तो फर्स्ट वाला एंगल है, सेकंड वाला, तो ये आपकी नॉट सिमिलर होगी। सो these triangles are not similar। क्लियर हुआ आपको क्यों नहीं है ये सिमिलर? क्योंकि जो एंगल है वो अलग जगह पे है, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए था, या फिर अगर ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल अगर बीच में नहीं भी होता तो ये वाला एंगल कहाँ होना चाहिए था आपका? भाई ये A पे है तो ये वाला आपका D पे होना चाहिए था। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट DEF एंड PQR। इधर देखिए बेटा सिर्फ 2 एंगल गिवन है, डेट इज 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 80 एंड 30। सो 80 एक एंगल तो इक्वल है बट दूसरा एंगल तो अनइक्वल है, बट थर्ड एंगल आपको पता ही नहीं है क्या है। अगर थर्ड एंगल पता ही नहीं है तब तक आप इसके बारे में कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू नो दी सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री,
and D is 70 degree, E is 80 degree, and angle F is equal to 180 degree. Angle F is equal to 180 minus 70 और 80 150. It will come 30 degree. So F angle क्या हो गया आपका 30 degree. Similarly, if it is 80 and 30, then it will come 70 degree. Clear? ये 70 80 30 हो गया, ये भी 70 80 और 30 हो गए हैं. तो इससे हमें पता चला है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरिया. सो ट्रायंगल DEF यहाँ पे सेम ही है बेटा. D जो है वो P के सिमिलर है, ट्रायंगल जो है वो एंगल इक्वल है, और यहाँ पे E क्यू के और F जो है वो R के 30 डिग्री है. तो DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है, एंगल क्राइटेरिया. क्लियर? सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पे पहले मैंने थ्योरम्स भी बनाई हुई है जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.